वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू फ्रेंड ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस में। हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको 6 to 12th एंड अप टू ग्रेजुएट लेवल तक का स्टडी मटेरियल, जिसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं फ्री नोट्स के लिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको और कोई भी नए टॉपिक पर आप एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फोरस साइकिल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में से एक फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। ये क्या करता है, डीएनए और आरएनए दोनों को होल्ड करके रखता है, दोनों को पकड़ के रखता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, PO4 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फॉस्फेट की फॉर्म में। और जो हमारे ATP होते हैं, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो भी कहीं ना कहीं जो है फास्फोरस से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, फास्फोरस साइकिल जो है ये चलता है, रॉक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि रॉक्स जो है इनमें मैक्सिमम फास्फोरस रॉक्स में पाया जाता है। रॉक्स के बाद फिर ये लैंड पे, फिर लैंड से वाटर पे, फिर वाटर से इसको इनटेक कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको इनटेक करते हैं, किसको? फास्फोरस को। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाता है और फिर से ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, फिर से ये लैंड में चले जाता है, फिर से ये वाटर में, और ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फास्फोरस होगा वो लैंड में, वाटर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और रॉक्स में, इसी में साइकिल चलता रहेगा, घूमता रहेगा। सबसे पहला स्टेप है फास्फोरस साइकिल का, जिसको कहते हैं हम वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में जो हमारे बड़े बड़े बिग रॉक्स होते हैं, उनमें से कुछ फाइन पार्टिकल्स निकलना। फाइन पार्टिकल्स मतलब बिल्कुल ऐसे रेतीले पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, रेतीले पार्टिकल्स निकलना। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनमें हमारा फास्फोरस भी आता है। तो जो बिग रॉक्स होते हैं, जब हम उनको तोड़ते हैं या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेन, विंड की प्रेजेंस में, या और किसी ह्यूमन एक्टिविटी की प्रेजेंस में, जब हम उनको तोड़ते हैं फाइन पार्टिकल्स, जब हम उनको बिग रॉक्स को स्मॉल रॉक्स में या किसी और में, कोई एक हमें ईंट वगैरह चाहिए, उसमें उस शेप में हम तोड़ते हैं, तो क्या करना होगा, हमें बिग रॉक्स को स्मॉल रॉक्स में, स्मॉल डिफरेंट रॉक्स में तोड़ना होगा। तो उसमें हमें क्या मिलेगा? कुछ फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे। इसी फाइन पार्टिकल्स में हमें फास्फोरस भी मिलेगा, और इसे वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग किससे हो सकती है? वेदरिंग हो सकती है वाटर से हो सकती है वेदरिंग, विंड से हो सकती है वेदरिंग, विंड से, स्टॉर्म से, जो तूफान वगैरह चलता है, और ह्यूमन एक्टिविटी से भी वेदरिंग हो सकती है। ह्यूमन एक्टिविटी देखिए, जैसे ही वेदरिंग होगी वैसे ही जो फास्फोरस होगा वो किससे? और बिग रॉक से कहाँ पर पहुंच जाएगा? बिग रॉक से पहुंच जाएगा हमारा सीधे लैंड पर। फास्फोरस कहाँ पहुंच जाएगा? बिग रॉक से लैंड पर पहुंच जाएगा फास्फोरस। ये देखिए, ये रॉक बिग रॉक है। जब वेदरिंग प्रोसेस हुआ तब ये कहाँ पे? ये लैंड पे पहुंच गया। ड्यू टू जब हमने ईंट वगैरह बनाई, बिग रॉक को स्मॉल रॉक में कन्वर्ट किया, स्मॉल ब्रिक लाइक शेप में कन्वर्ट किया, तो उस प्रोसेस को हम ह्यूमन एक्टिविटी कहेंगे। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी ये फास्फोरस कहाँ? लैंड पे पहुंच जाएगा। स्टॉर्म की, तूफान की वजह से, विंड की वजह से ये लैंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है। और अगर वाटर के कारण वेदरिंग हुई, मीन्स कि अगर रेन हो रही है, वो एक किसी चट्टान पे कंटिन्यूसली पड़ती जा रही है, तो उसमें से भी फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे। तो उस फाइन पार्टिकल्स में फास्फोरस होगा, और वो फास्फोरस कहाँ पहुंच जाएगा? वो फास्फोरस पहुंच जाएगा वाटर में। अगर रेन की प्रेजेंस में वेदरिंग हुई तो फास्फोरस कहाँ पहुंच जाएगा? फास्फोरस पहुंच जाएगा वाटर में। जैसे ही फास्फोरस वाटर में पहुंच गया,
ये जो लैंड में फास्फोरस है, इसको भी अब हमने वाटर में पहुंचाना है। जब रेन होगी तो जो लैंड वाला होगा वो ऑटोमेटिकली वाटर में पहुंच जाएगा। ये कोई एक वाटर बॉडी ले लेते हैं हम, कोई एक वाटर बॉडी पॉन्ड ले लेते हैं, पॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं हम इसको। ये जो है वाटर बॉडी को हम पॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं। ये जो पॉन्ड है इसमें वाटर है और फास्फोरस भी पहुंच गया, रेन के कारण सीधे पॉन्ड में फास्फोरस पहुंच गया। फाइन पार्टिकल सीधे बहते बहते जितनी भी रेन थी सीधे पॉन्ड में चले गई, और पॉन्ड जो बहता बहता पानी था उसी में फाइन पार्टिकल्स थे, और फाइन पार्टिकल्स में फास्फोरस भी था, वो सीधे कहाँ पहुंच गए, पॉन्ड में पहुंच गए। जैसे ही पॉन्ड में पहुंच गए, फास्फोरस भी पॉन्ड में पहुंच गया। अब जो फास्फोरस होगा वो कहाँ जाएगा, अब फास्फोरस जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। कहने का मतलब है कि अब फास्फोरस है जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा। फास्फोरस कहाँ जाएगा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये वेदरिंग था, मैंने बता दिया आपको। वेदरिंग बिग रॉक से जब हम फाइन पार्टिकल्स, या बिग रॉक से स्मॉल रॉक में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी एक रॉक को, तो उसमें फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं। उन्हीं फाइन पार्टिकल्स में फास्फोरस भी होता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग, अब जैसे मैंने बताया कि वाटर से भी, रेन से भी वेदरिंग हो सकती है, विंड से वेदरिंग हो सकती है, स्टॉर्म से वेदरिंग हो सकती है, और ह्यूमन एक्टिविटी से भी वेदरिंग हो सकती है। जैसे ही रेन होगी या लैंड पे जो फास्फोरस होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे, जैसे ही रेन होगी तो वो पॉन्ड में चले जाएगा, और पॉन्ड में कोई बायोडाइवर्सिटी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो जो पॉन्ड में फास्फोरस है वो कहाँ चले जाएगा, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करेंगे, इसको कहते हैं सेकंड स्टेप, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। सेकंड स्टेप में आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड स्टेप है फास्फोरस साइकिल का, एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए ये वाटर बॉडी है, ये क्या है, पॉन्ड है, इसमें फास्फोरस पहुंच गया है। जैसे ही इसमें फास्फोरस पहुंच गया, अब इस पॉन्ड में कोई प्लांट्स रहता होगा और कोई एनिमल वगैरह भी होंगे, फिश वगैरह होंगी, तो ये फास्फोरस कहाँ चले जाएगा, उस प्लांट बॉडी में और उस एनिमल के बॉडी में चले जाएगा। प्लांट बॉडी में कैसे जाएगा, प्लांट बॉडी में जैसे ही हमें पता है कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। जैसे ही पानी प्लांट्स के अंदर जाएगा तो उसी पानी में फास्फोरस भी थ्रू द रूट्स अंदर चले जाएगा। और एनिमल्स में फिशेस वगैरह में भी वो सीधे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। और हमारे अंदर फास्फोरस कैसे जाएगा, हमारे अंदर फास्फोरस जाएगा, हम किसी अगर प्लांट के ऊपर फीड कर रहे हैं, किसी प्लांट को खा रहे हैं, किसी एनिमल को खा रहे हैं, फिश वगैरह खा रहे हैं, तो हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में क्या पहुंच जाएगा, ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाएगा फास्फोरस। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें यही है कि पॉन्ड और लेक में कोई भी वाटर बॉडी है, इसमें से फास्फोरस प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे जाएगा, ये मैंने बता दिया आपको कैसे जाएगा। ये जाएगा, ये प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट से जब पानी अंदर खींचते हैं तो उसी में फास्फोरस भी अंदर चले जाता है। और कोई भी एनिमल सीधे डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, अगर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है तो वो प्लांट को खाएगा, फिर उधर से फास्फोरस अंदर चले जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स में इतना ही है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है रिटर्न ऑफ फास्फोरस। अब फास्फोरस चले गया प्लांट बॉडी में, अब साइकिल कंप्लीट करने के लिए प्लांट बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस से वो बाहर निकलेगा, रिटर्न ऑफ फास्फोरस वे डिकम्पोजिशन। देखिए जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या, एक फाइनाइट, ये कोई एक प्लांट है,
ये कोई एनिमल है, फाइनाइट समय के बाद डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। प्लांट 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा, मर जाएगा। एनिमल से एनिमल की एवरेज लाइफ कितनी हो गई है आजकल? ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो यही कोई 60-70 साल। इसके बाद जब इनको दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो वो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। जब कोई प्लांट और एनिमल बॉडी मर जाती है, अगर डेड हो जाएगी, मर जाएगी, तो क्या करेंगे? अगर वो मिट्टी के अंदर दबा दिया हमने उसको, तो फास्फोरस क्या होगा? ये डेड हो गई। अगर हमने उसको बरी कर दिया, मिट्टी के अंदर बरी कर दिया, दबा दिया, तो वो क्या होगा? एक फाइनाइट समय के बाद रॉक की फॉर्म ले लेगी। फाइनाइट समय के बाद जो जितना भी फास्फोरस होगा उसमें, वो पूरी रॉक की फॉर्म ले लेगा, और यहीं से फिर से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है हमारा वेदरिंग। उसके बाद देखिए, प्रोसेस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे तो अच्छी बात है। प्लांट्स एनिमल डेड होंगे, बरी होंगे, फिर उसके बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वेदरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो रहे हैं, वो बरी नहीं हो रहे हैं, दफन नहीं हो रहे हैं मिट्टी के बीच में, अगर ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा तो जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो डेड होके वो सड़ गल रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? डिके हो रहे हैं। तो अब क्या होगा? जो सड़े हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर फीड करने के लिए, उनको खाने के लिए, उनसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या आता है? उनके आते हैं डिकम्पोजर्स, फिर इधर एक्ट करेंगे डिकम्पोजर्स। तभी तो जो रिटर्न ऑफ फास्फोरस विद डिकम्पोजर्स पूरा स्टेप ही यही कह रहा है कि जो डेड और डिकेइंग सड़े हुए ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको रॉक में या उनसे फास्फोरस ऑब्टेन करने के लिए, उनसे फास्फोरस निकालने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? वो आएंगे डिकम्पोजर्स आएंगे, और फिर क्या होगा? फास्फोरस आ जाएगा हमारे पास, और बाकी अदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फास्फोरस रॉक की फॉर्म ले लेगा और वेदरिंग वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी लैंड सरफेस की। जब लैंड सरफेस में होंगे, फिर हम बात करेंगे वाटर सरफेस की। वाटर सरफेस में क्या होगा? वाटर सरफेस नहीं, वाटर बॉडी की बात करेंगे। इधर हम बात करेंगे वाटर बॉडी की। वाटर बॉडी में क्या होगा? वाटर बॉडी मीन्स की पॉन्ड्स। इसमें क्या होगा? एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंड में क्या होगा? लैंड में कोई एनिमल होगा, उसको भी दफना देंगे, बरी कर देंगे, तो वो भी बाद में एक फाइनाइट समय के बाद रॉक की फॉर्म ले लेगा और फिर से वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हम किसी भी वाटर बॉडी की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स होंगे। उसमें जो जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स होंगे, वो क्या होगा? वाटर बॉडी की सरफेस में बैठ जाएंगे। जो सबसे नीचे वाली सरफेस होगी उसमें बैठ जाएंगे वाटर बॉडी की। तो वो जो सरफेस होगी उसको कहते हैं बेड ऑफ द पॉन्ड, लेक, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें बैठ जाएंगे। और फिर उसके ऊपर मिट्टी आते जाएगी तो वो उसमें बरी हो जाएंगे। लेकिन एक फाइनाइट समय के बाद वो भी नीचे रॉक की फॉर्म ले रहे होंगे, रॉक बनता जा रहा है, वो नीचे चट्टान बनती जा रही है उनकी। जैसे ही वो चट्टान बन जाएगी, बाद में एक प्रोसेस होगा अपलिफ्ट होगी। अपलिफ्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितनी भी नीचे सरफेस पे मिट्टी वगैरह है, रॉक्स वगैरह हैं, वो आस्ता सरफेस पे आती जाती हैं। जैसे ही ये रॉक जो नीचे थी सरफेस पे आ जाएगी, तो फिर से वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर से हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सा ही है फॉस्फोरस साइकिल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।